कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का दौरा पाकिस्तान। वज़राए ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान और कनाडा को मिलकर काम करने की ज़रूरत। इस्लामाबाद फ़ाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म। दोनों ममालिक आलमी मईशत में मुस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी भी आज पाकिस्तान आएंगे। सदर पज़िशकियान का अहम पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुँचाएंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी भी मिलेंगे। ईरान अमरीका कशीदगी बढ़ने के बाइस मौशी सूरत हाल बिगड़ने का खदशा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का किफ़ायत-शियारी इक़दामात दोबारा लागू करने पर गौर। रवा या आइंदा हफ्ते से दोबारा नाफिज होने का इम्कान। वजारतें अमल दरामद के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़। मंजूरी के बाद किफ़ायत-शियारी इक़दामात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होगा। लाहौर में बादल बरस पड़े, गर्मी की छुट्टी, मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार बारिश। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड। GPO चुबुर्जी चौक, समनाबाद, आसिफ टाउन, लेडी विलिंगटन अस्पताल के बाहर पानी जमा। शादबाग खोखा रोड पर एक शख्स करंट लगने से जाम बहक। नैनसुख में घर की दीवार गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। स्पेन ने दुनियाई फुटबॉल पर अपना झंडा लहरा दिया। यूरोपियन किंग आलमी बादशाहत की जंग में भी सुरखरू। यमाल की टीम ने अर्जेंटीना का तख्ता उलट दिया। वर्ल्ड कप के फैसला कुन मौके में दिफाई चैंपियन को 1-0 से शिकस्त। फेरन टोरेस ने बॉल को जाल में फेंक कर अपनी टीम को 16 साल बाद चैंपियन बना डाला। फैसला कुन गोल के लिए शायकीन को 106 मिनट इंतजार करना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए, चैंपियंस को ट्रॉफी दी। स्पेनिश टीम को $5 करोड़ और अंगूठियों की हकदार ठहरी। फातेह खिलाड़ियों का जश्न। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का इजलास। विफाकी हुकूमत को इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कयाम के लिए आईनी तरमीम की सिफारिश। आइन में नए आर्टिकल 212A शामिल करने की तजवीज़। मुजव्विज़ा अदालत बैन अल-अक़वामी तिजारती तनाज़ात के फौरी और मौसर हल के लिए कायम की जाएगी। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी का मुतनाज़ा बयान। वकील नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में पेश। इब्तदाई बयान जमा करा दिया, 4 हफ्ते की मोहलत तलब। NCCIA ने मुतनाज़ा बयान पर नौरीन नियाजी को तलब किया था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, सरकारी मुलाजिमीन की पोलिंग जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, आम इंतखाबात 27 जुलाई को मुकर्रर वक्त पर होंगे, किसी सूरत सबूताज नहीं होने देंगे। मोदी सरकार कॉकरोच पार्टी से डर गई। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज पर क्रैकडाउन। पुलिस का नौजवानों पर लाठीचार्ज। आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल। इंटरनेट सर्विसेज भी मअतल। जनरेशन Z का इंडियन वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। और बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर मुस्ताफी। बादशाह चार्ल्स ने इस्तीफा कबूल कर लिया। अलविदाई खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए खुलूस नीयत से काम किया। इमिग्रेशन, कवानीन, सिक्योरिटी और तालीम की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम किए। नए वजीर आजम एंडी बर्नहम की हिमायत का ऐलान। मशरिक़ वस्ता का अमतबा। फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। नवे रोज भी कई शहरों पर बमबारी। हरमुज़गान, अहवाज, बुशहर, सीरिक, चाबहार, कनाक, तब्रेज़ और खुज़स्तान पर हमले। फौजी कमांड सेंटर, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया गया। मशरक़ी सूबे आज़रबाईजान और तब्रेज़ में 2 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरान पर गुज़श्ता रात किए जाने वाले हमले हमारे 3 फौजियों की हलाकत का बदला थे। ईरान ने अस्करी लिहाज से सब खो दिया। वो किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। ईरान का पलट कर वार, मिसाइलों की नई लहर दाग दी। शाम, कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया।
शाम के इलाके अल्तनिफ में दुश्मन का कमांड सेंटर धमाकों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी रडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 जॉन बेस को निशाना बनाने का दावा। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम पर हमला। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसाए गए। ओमान के करीब एक और बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला किया गया। आग भड़क उठी। एक तरफ झड़पें, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें। 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद वाशिंगटन तनाज़े के सिफारती हल के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं फौजियों की हलाकत के बावजूद बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीका से मुज़ाकरात कौमी मफाद को सामने रख कर किए जाएंगे। सालिसों की जानिब से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई हैं, गौर कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ब्रीफिंग। कहा, ईरान पर अमरीकी हमले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी। जंग या मुज़ाकरात में किसी एक फर्द को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं। अमरीका इसराइल हमें धमका सकते हैं ना खरीद सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दो टुक मौक़िफ़। एक इंटरव्यू में कहा कि जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। ईरान की जौहरी अफजूदगी फरोख्त के लिए नहीं, हम जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरे हैं। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की जौहरी प्लांट पर अमरीकी हमले की मजम्मत। कहा, खित्ते में बढ़ती कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। चीन की खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, फरीकैन तनाज़े का सियासी हल तलाश करें, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। खलीजी ममालिक में तनसीबात को निशाना बनाने की मुखालिफत करते हैं। सऊदी अरब और दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। मार्के हक से मुतालिक मुतनाज़े बयान। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी तलबी पर पेश न हुई। वकील NCCIA में पेश। PTI का नौरीन खान के बयान से ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर अली जफर की वजाहत। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अपना बयान वापस लें। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क में आईन और कानून की बहुत पामाली हो गई। जो कुछ हुआ उस पर ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अब रोने का क्या फायदा? क्या वो वापस आ जाएगा? तुमको अंदाजा ही नहीं कि मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया, मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का मुलजिम से मुकालमा। मौसर रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत, तिजारत और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग के लिए अहम। रेलवे के तरक्याती मनसूबे आला मयार के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। कहा, पाकिस्तान रेलवे अवाम के लिए सबसे कम लागत और मौसर ज़रिया नकलो हमल है। मटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन की 16 बोगियां डीरेल। अप और डाउन ट्रैक 22 घंटे से जायद गुजरने के बाद भी बहाल ना हो सका। ट्रैक का 1 किलोमीटर से जायद का हिस्सा मुतासिर। ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें मनसूख, मुसाफिर परेशान। रेलवे हुक्काम के मुताबिक डाउन ट्रैक शाम तक बहाल कर दिया जाएगा। अप ट्रैक की बहाली में मजीद वक्त लग सकता है। कराची के इलाके कैदाबाद में 3 बरस की बच्ची के कत्ल के मामले में पेशरफ्त। चची और उसका भाई गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश दोनों मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने घरेलू नाचाकी पर 3 साल की बच्ची को कत्ल किया। मंगोपीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा बच्चा बाजियाब। SSP वेस्ट के मुताबिक 2 साल के आजान को मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम ने अगवा किया। CCTV फुटेज की मदद से बाजियाबी हुई। सिंध में अमनो अमान पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कॉकरोच पार्टी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। पार्टी कारकुनान का भारतीय पार्लियामेंट की तरफ मार्च। वजीर तालीम से इस्तीफा देने का मुतालबा। पुलिस का एहतजाज की इजाजत देने से इनकार। सिक्योरिटी सख्त, बैरियर्स लगा दिए।